नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से इजराइल ने टर्की को ब्लॉक किया था, वैसे ही पाकिस्तान को ब्लॉक करने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज के समय आप देखोगे मैसेज आ रहा है फ्रॉम इजराइल। इनके फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स, इनके जर्नलिस्ट, इनकी बहुत बड़ी आबादी, सब लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स जब गाज़ा में चले जाएंगे तो ये लोग आखिर गाज़ा में करने क्या वाले हैं, कुछ खराब ना हो जाए यहाँ पे। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज के समय, और मेरे हिसाब से साल 2026 में वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट जो देखने को मिल सकता है वो ये होगा कि पाकिस्तान की सेना डिप्लॉय करी जाएगी गाज़ा में ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये लोग वहां पर क्या करेंगे, इसको लेकर सब लोग काफी नर्वस है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान मस्ट बी ब्लॉक्ड लाइक टर्की। इजराइल का मीडिया, और मीडिया में ऑब्वियसली जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वहाँ पे इनके जो फॉर्मर जनरल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इजराइल में, सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अजीबोगरीब प्लान है कि आसिम मुनीर को बोल करना, पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स ये उठाएंगे, इनको प्लेस कर देंगे ये गाज़ा में ताकि पाकिस्तान के सोल्जर्स हमास पर चेक रखें ताकि फ्यूचर में कोई गाज़ा से अटैक लॉन्च ना हो इजराइल पर। ये प्लान बहुत रिस्की है। इजरायलियों के हिसाब से ट्रंप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। उनका जो देश है वो भी बहुत ज़्यादा दूर है, यूएस, और वो पाकिस्तान के ट्रू नेचर को समझते नहीं हैं। यहाँ पे कई इजरायली लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पाकिस्तानी आर्मी गाज़ा में जाकर बेनिफिट की जगह हार्म ना करना शुरू कर दे। इस पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं हिब्रू में, इजरायली मीडिया में। ये आज के समय हेडलाइन कॉमन आपको मिलेगी, डेंजरस प्लान टू डिप्लॉय पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस टू गाजा एंड द कनेक्शन टू ईरान। इधर आप देख पाओगे नीचे यहां पर लिखा है कि कई सालों तक ईरान ने सपोर्ट किया है हमास को, मगर पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इवन दो इनके जो जनरल्स हैं, जो टॉप जनरल्स हैं पाकिस्तान के, ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो, यूएस के हिसाब से काम करते हो, मगर जो पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पर जो सैनिक है, जो सोल्जर है, जो बहुत सारे वहाँ पे छोटे लेवल के ऑफिसर्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रो हमास हैं। तो जब ये लोग गाज़ा में डिप्लॉय होंगे तो क्या ये इजराइल के हित में काम करेंगे? क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये आइडिया था कि जो ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, इनके आर्मी चीफ को बोला जाएगा कि अपने सैनिक दो, टर्की को बोलेंगे, ये पाकिस्तान को बोलेंगे, इवन आई थिंक परहैप्स बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, उनसे भी बात चल रही है कि अपने सैनिक आप दीजिए, हम एक फोर्स बनाएंगे, एक कोलिशन फोर्स, और वो लोग गाज़ा में एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करेंगे, इंश्योर करेंगे कि फिर से यहाँ पर कोई एंटी इजराइल एक्टिविटी ना हो जाए। इजराइल ऑलरेडी इस प्रोसेस में टर्की को ब्लॉक कर चुका है। टर्की के सोल्जर्स पर बिल्कुल भी नेतन्याहू विश्वास नहीं करते। अब टर्की के बाद यहाँ पे बात चल रही है कि पाकिस्तान को भी ब्लॉक करने की आवश्यकता है। और इजराइल के लोगों की जो अवेयरनेस है ना इस मामले में, ये कमाल की है। ये अवेयरनेस मुझे यूजुअली अमेरिकन्स में इतनी दिखती नहीं है। अमेरिकन्स क्लियरली मैं कहूँगा अपने प्रेसिडेंट से पूछते नहीं है कि क्यों हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दे रहे हैं इनके F-16 फाइटर जेट्स के लिए और वेरियस और डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए। जबकि मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इजराइल में जब आर्टिकल पब्लिश होता है और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि गाज़ा फोर्स को ज्वाइन करिए, अपने सैनिक यहाँ पर भेजो। ये ऑब्वियसली एक टेस्टिंग टाइम है आसिम मुनीर के लिए। टेस्ट किया जाएगा कि कैसे ये पूरी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। हालांकि मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तान जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। जो चीज़ मुझको दिखती है वो मैं आई विल एडमिट दैट ये आदमी मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, मीडिया को कहाँ चुप करके रखना है, ग्लोबल मीडिया में क्या आवाज़ पहुँचानी है, उसमें ही इज़ अवेयर। मतलब ही इज़ अवेयर के ग्लोबल नैरेटिव कैसे फैलाना होता है। तो उसमें आई बिलीव आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा कि अपने खुद के देश के लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजने हैं गाज़ा में, यू शुड बी ओके विद दैट। नीचे मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि जो कई इजरायली रीडर्स हैं जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। कई आप देखोगे यहाँ पर लोगों ने ये लिखा है कि बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान में जो एंटी इजराइल और एंटी सेमेटिक व्यूज़ रखती है, और इंटरनेट पे ये लोग खूब इजराइल के खिलाफ बहुत बोलते हैं। ये इजराइल के लोग साफ देखते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा अगर मान लो इंडिया इजराइल को दो कंट्रीज टारगेट करती है, उनकी आबादी टारगेट करती है, वो टर्की और पाकिस्तान है। आई मीन ये लोग इतने, मैं कहूँगा
अग्रेसिवली टारगेट करते हैं। कई टर्किश और पाकिस्तानी अकाउंट्स मैं देखता हूं, वो इस तरीके से अपना अकाउंट बनाएंगे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और जगह, लगेगा कोई अमेरिकन बोल रहा है, कोई यूरोपियन बोल रहा है, और इंडियंस के अगेंस्ट और इवन इजराइल के अगेंस्ट काफी हद तक ये नैरेटिव फैलाते हैं। इट इज हैपनिंग एट अ ग्लोबल लेवल। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि एज फार एज आई कैन टेल द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नथिंग टू स्टॉप इट। पाकिस्तान की सरकार ये सब रोकती बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर आई वुड ट्रस्ट दीज गाइज एज फार एज आई कुड थ्रो देम एर्दोगान, तुर्की और कतर। तो ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं व्यूज एक कॉमन इजरायली नागरिक के। यही आप कह लीजिए, अगर थोड़ी बहुत जियो पॉलिटिकल समझ अमेरिकन में होती है ना, आई थिंक ये आइडिया ट्रंप आगे पुट फॉरवर्ड ही नहीं करते कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को लाओ गाजा में डाल दो। आई मीन एक बार को मैं ये समझ सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप प्राइस वसूल रहे हैं आसिम मुनीर से कि मैंने तुमको फेवरेट फील्ड मार्शल बोला है, चलो अब मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल की तरह काम करो मेरे लिए। बट अगेन आई थिंक ट्रंप एक ज़्यादा एक बेनिफिशियल काम ये निकाल सकते थे आसिम मुनीर के लिए कि अपनी सेना को लेकर जाओ और बागरम एयरबेस को कब्जाओ मेरे लिए, उसको बिल्कुल खाली कर दो, तालिबान को पीछे खदेड़ दो, फिर मेरी जो सेना है अमेरिकन सेना वहाँ पे आके वो एयरबेस जो है उसको कब्जा लेगी। इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने ये निराला सा ही एक कॉन्सेप्ट, एक आप कह लीजिए असाइनमेंट दिया है आसिम मुनीर को, और इजराइल के लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कई इजरायली लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि द यूएस इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू वीकन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट पाकिस्तान साइंड विद सऊदी अरेबिया इन द वेक ऑफ अटैक ऑन कतर। अब कई इजरायली यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि आइडिया ये इतना निराला है, तो या तो ट्रंप ने ये सोचा होगा कि पाकिस्तान को बिजी कर देता हूं गाजा में, यहाँ पे सोल्जर्स इनके चले जाएंगे, पाकिस्तान यहाँ बिजी हो जाएगा, सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी का ये लोग इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ इजराइल के लोगों का डर यही है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स अगर यहाँ पर चले गए और इन लोगों ने कुछ प्रो हमास काम करने शुरू कर दिए, जैसे हमास धीरे धीरे खुद को बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, आगे कुछ इसके बारे में अपने जनरल्स को बताया ही नहीं, उल्टा काफ़ी जगह उनको वेपन्स पर पकड़ा दिए, काफ़ी जगह जो मिलिट्री चेन का कमांड है उसको ना फॉलो करते हुए हमास का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कई सोल्जर्स ने अगर हमास को ज्वाइन ही कर लिया तब क्या करेंगे, दुनिया हंसेगी। एक जियो पॉलिटिकल ब्लंडर होगा कि इजराइल की एयरफोर्स ने, इनकी आर्मी ने इतनी मेहनत करके हमास को कमज़ोर किया, पाकिस्तानी आर्मी आई चुपचाप सबकी नाक के नीचे हमास को स्ट्रॉन्ग करके चली गई। सो ये सब चीज़ें देख के ना आई एम जस्ट शॉक्ड कि इजराइल में इस लेवल की अवेयरनेस है पाकिस्तान को लेकर। इवन दो आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो इजराइल और पाकिस्तान की कभी कुछ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है। श्योर यूएन में कभी कभी आप कह लीजिए कुछ मुद्दों पे दोनों आपस में भिड़े हैं, मगर जो इन लोगों को पता है कि चाहे आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी फोटो खिंचवा ले और ट्रंप कहे कि आसिम मुनीर माय फेवरेट फील्ड मार्शल वगैरह, दे स्टिल डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानीज एट ऑल। और मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू आज जब पहुंचेंगे यूएस, ये इनका जो यूएस टूर है स्टार्ट हो चुका है, ये यूएस में जाकर ट्रंप से बात करेंगे गाजा प्लान को लेकर, हिजबुल्लाह के इशू को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली है। उसमें आई बिलीव ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, डू यू जेन्युइनली ट्रस्ट कि आसिम मुनीर को कंप्लीट कंट्रोल होगा अपने सोल्जर्स पर, और आसिम मुनीर खुद भी कमिटेड होगा इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर? क्या आसिम मुनीर जेन्युइनली आज इस तरीके से आप कहते हो फेवरेट फील्ड मार्शल है, क्या हमारे लिए काम का एक आदमी है या नहीं, या फिर सिचुएशन कैन गो आउट ऑफ हैंड? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली है आने वाले समय में, देखना होगा क्या होता है। कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस देश ने रिसेंटली दुनिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल को लॉन्च किया है? जो इसकी इमेजेस सामने आई हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्पेक्टाकुलर। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल, भारत में हमने एक्सप्रेसवेज काफ़ी लिमिटेड बनाए हैं, ये देश एक्सप्रेसवे टनल बना रहा है और ये भी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है।
सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।